हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से खास बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को सभी विधायकों ने सुना कि इस संदेश को चौपाल तक ले जाएंगे। मोहनलाल कौशिक ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की रैली पर साधा निशाना। कांग्रेस फैला रही भ्रम, बीजेपी बताएगी सच्चाई। कांग्रेस के पास न मुद्दा न नेतृत्व। मोहनलाल कौशिक ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है। मोहनलाल कौशिक ने कहा, बीजेपी संगठन पूरी तरह से मजबूत और एकजुट है। वोट चोरी के मुद्दे पर जहां कांग्रेस ने दिल्ली में रैली के, वहीं हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक जिला अध्यक्ष पंचकुला में इकट्ठा हुए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो चुनाव सुधारों को लेकर अपना जवाब दिया गया था, वो सभी विधायकों ने, जिला अध्यक्षों ने सुना। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। बड़ौली साहब, जो आप लोगों ने एक स्पीच सुनी, अमित शाह साहब ने जो जवाब दिया था संसद में, हरियाणा बीजेपी के विधायक जिला अध्यक्ष यहाँ से क्या सीख कर गए हैं? अब किस तरीके से जो अमित शाह ने जवाब दिया था चुनाव सुधारों को लेकर, किस तरीके से बीजेपी के विधायक नेता लोगों के बीच जाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम करने का हमारा सिस्टम है कि अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित करने का काम करें कि जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो किस प्रकार से चलती है, और जो विपक्ष जिस प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहा है, और विपक्ष एक झूठा नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, इंडी गठबंधन के माध्यम से हुआ है, और उसका जवाब जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में दिया है, आज सबने उसको सुना है। और सभी विधायक, मंत्री, सभी पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष जिस प्रकार से आज सुना है, आने वाले समय में जब भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी बैठकें होंगी, हम जिला स्तर पर भी इसी प्रकार से सुनेंगे, और जो शंकाएं किसी कार्यकर्ता का कोई उसका सवाल होगा उसका भी जवाब देंगे। और उसके बाद जो हमारे मंडलों की बैठकें होंगी, उस मंडल की बैठकों में भी स्क्रीन लगाकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये पार्लियामेंट में दिया गया भाषण सबको सुनाने का काम करेंगे। और जब हमारे चौपाल प्रोग्राम चलेंगे, गांव के प्रोग्राम चलेंगे, वार्ड के प्रोग्राम चलेंगे, उन सब प्रोग्रामों में ये जो कांग्रेस पार्टी जिस झूठ को लेके राजनीति करना चाहती है, इसके बारे में हम अमित शाह जी के भाषण को भी सुनाने का काम। हरियाणा को लेकर भी राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों के साथ जवाब भी रखा, और आज कांग्रेस की रैली थी। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने उन आरोपों को दोहराया कि हरियाणा में वोट चोरी है, हरियाणा सरकार वोट चोरी से बनी है। खासतौर से आपकी जो राय सीट है उसका तो जिक्र करते रहते हैं, एक मॉडल थी वहाँ पर, कौन ब्राजील की मॉडल थी वो। ये राहुल गांधी जी कहीं टूर पर जाते हैं, जब वो कहीं ब्राजील गए होंगे, वो लड़की का फोटो उसको मिला होगा, और उसने बताया भी है वो सैलून पे काम करती है, वो मॉडल है, और उसने बताया भी है कि मैं कभी इंडिया आई नहीं, लेकिन फोटो कहीं राहुल गांधी के हाथ लग गया, और उस फोटो को उसने किस प्रकार से वोटर लिस्ट पे दिखा के, कोई भी अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो कोई निर्वाचन आयोग का जो आइडेंटिटी कार्ड इशू होता है वो उसको दिखाए ना, ब्राजील मुल्क की महिला का फोटो लगा हुआ जारी किया है क्या? वो ऐसे तो कितनी फोटो पे, इससे अच्छा तो वो अपने किसी कांग्रेस की कोई किसी नेता का फोटो लगा देता तो लोगों को जच जाता। वो तो ठीक है कि वो ब्राजील की महिला का फोटो लगाया और उसका झूठ बहुत जल्दी पकड़ा गया। इसकी दिल्ली रैली पर क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की कोई रैली नहीं थी, ये तो झूठ का ट्रेनिंग कैंप है। किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाए, और वो भी दिल्ली में ट्रेनिंग देने का काम किया है। वो कांग्रेस पार्टी का ट्रेनिंग कैंप था, उसने प्रयास किया है। लेकिन देश का वोटर जानता है, देश का वोटर सच्चाई से जानकार है, और देश का वोटर जागरूक हो चुका है। और चुनाव से पहले बिहार में भी इसी प्रकार की उन्होंने रैलियां निकाली थी, यात्राएं निकाली थी, और पूरा एक वातावरण बनाने का प्रयास किया था। और बिहार की जनता ने बड़े मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार को चुनने का आज काम। आपने और सीएम साहब ने BL-1 की बैठक ली, किसान मोर्चा की बैठक ली, क्या कुछ चर्चा हुई? हमारे जो BL-1 है उनकी क्या भूमिका चुनाव के समय रहती है और क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं, उन सबको अवगत कराने का काम किया है। और उसके बाद जो BL-2 बनेगा, BL-2 की भी बहुत बड़ी भूमिका है, किस प्रकार से किसकी वोट बननी है, किसकी कटनी है, और उन सब बारीक जानकारियों की चर्चा आज मुख्यमंत्री जी ने की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो जो सरकार की योजना है उसकी भी वो चर्चा करते हैं। आखिर में आपसे यही पूछूंगा कि बीजेपी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुके हैं, एक ऐसा नाम जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा सरप्राइज मीडिया के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, इतने बड़े सरप्राइज कहाँ से लेकर आती है बीजेपी? और जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने उनको लेकर क्या कहेंगे? आज हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नवीन जी की नई नियुक्ति हुई है।
बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये मैं धन्यवाद करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व का कि यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कार्यकर्ताओं में से ही और कार्यकर्ताओं को त्रास कर जिम्मेवारी देना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी हीरे हैं और उन हीरों में से त्रासते हुए संगठन की सोच के साथ कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है, जो राष्ट्र के लिए काम कर सके ऐसे कार्यकर्ताओं की 24 घंटे राजनीति 24 घंटे राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बडोली साहब का कहना है कि जो बीजेपी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और बडोली साहब का कहना है कि बीजेपी में जो कर्मठ कार्यकर्ता रहते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, पंचकुला।